हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 आव्यूह की एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 9 से हल करेंगे। ये है 8 तक हमने करा दिया था 3B। ठीक है, जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखी है वो पिछले चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को देख लें, जिससे उन्हें आसानी समझ में आए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें 4 फंक्शन हैं, तो चारों सवाल हम हल करेंगे। ठीक है, और अन्य सवाल भी आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल दिया है 9 का पहला, कहता है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब जो चिन्ह जिस दिए हैं उसी रूप में हमें जोड़ना, इसमें जोड़ना है सभी को। ठीक है, a माइनस बी ए आव्यूह दिया हुआ है, तो ए बी ए ये दिया हुआ है। इसमें देखिए प्लस का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें आव्यूह को जोड़ना है। ठीक है, तो चलते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। ए को ए में जोड़ेंगे तो ए प्लस ए, माइनस बी को बी के साथ जोड़ेंगे माइनस बी प्लस बी, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ए प्लस ए। ठीक है, तो ए प्लस ए बराबर 2a हो जाएगा हमारा। ठीक है, और माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2a, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, आव्यूह का क्लोज। फिर दिया हुआ है 2ab 2bc, फिर माइनस का 2ac माइनस का 2ab, ये दिया हुआ है। चलिए इसमें भी प्लस का चिन्ह लगा तो इसे जोड़ लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, और इसके स्थान पर देखिए यहाँ पर दूसरे आव्यूह में इसी की जगह पर 2ab लिखा, तो इसको हम 2ab इसमें जोड़ लेंगे। इसके स्थान पर ये लिखा है, तो बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन का 2bc, इसके स्थान पर ये लिखा है, तो ए स्क्वायर धन का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, इसके स्थान पर ये लिखा है, ए स्क्वायर धन का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तो क्या करेंगे हम, देखिए ये के इसका फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ये लिख लेंगे। और ये बी प्लस सी का बन गया है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ए माइनस सी का बन गया है, ये ए माइनस बी का बन गया है। बस हमें इतना ही करना है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर, इसका तीसरा पार्ट है। क्या दिया हुआ है, -1 4 -6 -1 4 -6 8 5 16 8 5 16 2 8 5। ठीक है, ये दिया हुआ एक आव्यूह। फिर प्लस का चिन्ह लगा के दिया हुआ है 12 7 6 12 7 6। ठीक है, फिर दिया हुआ है 8 0 5 3 2 4, ये दिया हुआ। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें प्लस का चिन्ह लगा तो इसको भी हम जोड़ लेंगे। ठीक है, -1 प्लस का 12, जो जिसके स्थान पर जिस आव्यूह में दिया हुआ है उसके हम जोड़ लेंगे। देखिए इस आव्यूह में इसके -1 के स्थान पर समझो a11 के स्थान पर 12 लिखा होता है, तो 12 के जोड़ लेंगे इसके साथ। फिर इसका यो अवयव a12 प्राप्त करने के लिए हम a12 के इसमें से जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4 + 7 माइनस का 6 + 6 8 + 8 5 + 0 16 + 5 2 + का 3 8 + का 2 5 + का 4, ये। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आंसर होगा
12 से 1 जाएगा 11 हो जाएगा, 7 4 ये 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा ये, और ये 5 हो जाएगा, और ये 16 5 21 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ये 5 4 9, ये हमारा अवयव प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है। फिर प्लस लगा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का निशान तो जोड़ लेंगे हम इनको। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स ये धन का साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स धन का कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स ये धन का कॉस स्क्वायर एक्स धन का फिर कॉस स्क्वायर एक्स धन का साइन स्क्वायर एक्स, ये बना। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। इन सब में वही लिखा हुआ है, तो इसका मान हो जाएगा 1 1 1 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में दिया है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें गुणा करना है जितने आव्यूह दिए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। आव्यूह में गुणन, अगर आपको गुणा आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। ठीक है, तो चलते हैं, पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी माइनस बी ए, ये दिया हुआ है। फिर ए माइनस का बी या बी या ए, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करने के लिए देखिए, ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। हमें पहला अवयव प्राप्त करने के लिए देखिए ये किस प्रकार का अवयव, हमें जैसे इसको गुणा करेंगे तो किस प्रकार का प्राप्त होगा। देखिए कि इसमें देखिए 2 पंक्ति हैं, ठीक है, और 2 स्तंभ है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 बराबर का करेंगे। इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, 2 गुणे 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, यानी कि 2 गुणे 2, कि जो हमें अब अवयव प्राप्त होगा वो उसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होंगे गुणा करने के पश्चात। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए को ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी को बी के साथ करेंगे धन का लगा के बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पहला अवयव प्राप्त हो गया है। अब इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो ए को माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ए बी हो जाएगा ये। अब हम इस पंक्ति को लेते हैं और ये पहला स्तंभ भी लेते हैं, तो ए को माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस का ए बी या बी ए कुछ भी लिखें आप। फिर इसको करेंगे तो धन का चिन्ह लगाएंगे ए बी। ठीक है, अब को इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ करेंगे धन का ए स्क्वायर ये। अब हमारा इसका जो आंसर क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर धन का बी स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर धन का ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, और 2 स्तंभ इसमें भी हैं। तो हमने कहा था कि जो गुणा करने के पश्चात जो अवयव प्राप्त होगा वो 2 गुणे 2 कोटि का होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही है, 2 गुणे 2 कोटि का ये अवयव, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा क्या हुआ, दूसरा इसमें का देखिए 1 2 3 ये दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 2 3 4। ठीक है, ये हमारा स्तंभ अवयव है और ये पंक्ति अवयव है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या गुणा करेंगे, देखिए अब हमें कैसे प्राप्त होगा कि जो हमें अवयव इसका गुणा करेंगे तो हम पहले से चेक कर लेते हैं कि जो अवयव मिलेगा वो किस रूप का होगा। देखिए
इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, एक ये एक ये एक ये, 3 पंक्तियाँ हैं ना, तो हम 3 लिख लेते हैं ये, और क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। पहले इसकी कोटि और इसकी कोटि हम बराबर करेंगे, और इसमें एक स्तंभ है तो एक ही लिखेंगे, और इसमें कितनी एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 3 गुणे 3 हम जानते हैं कि अब जब इसको गुणा करेंगे तो हमें जो आयु प्राप्त होगा वो 3 कोटि 3 पंक्ति होंगे और 3 स्तंभ होगा, तो इसलिए हम थोड़ा बड़ा लेते हैं ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें इसको गुणा करेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति में ये पहले स्तंभ से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 एकम 2 ये। फिर हम दूसरा स्तंभ लेते हैं और पहली पंक्ति लेते हैं, तो 2 3 एकम 3, और फिर इससे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा ये। अब हम इसको ये पंक्ति लेते हैं और फिर ये पहला स्तंभ लेते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा ये, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर दूसरा और तीसरा स्तंभ इसमें लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरी पंक्ति लेते हैं, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा ये। फिर दूसरा स्तंभ लेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर देखते हैं 4 तिहाई 12 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आयु प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर होगा। हमने कहा था कि 3 गुणे 3 कोटि का जो होगा आयु प्राप्त होगा ये वही है। इसमें भी 3 पंक्तियां हैं, ये देखिए ये पंक्तियां जो पड़ी हुई ये पंक्ति है, और ये जो ऊपर को खड़ी होती है वो स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो ये हमें 3 गुणे 3 कोटि का प्राप्त हुआ आयु, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट यानी कि तीसरा। देखिए दिया हुआ तीसरा हमारा सवाल दिया हुआ है, 1 माइनस 2 2 3 ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है गुणा करने के लिए दूसरा आयु 1 2 3 2 3 1 ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर इसका गुणा करेंगे तो हमें किस रूप का आयु प्राप्त होगा, उसमें कितनी पंक्तियाँ कितने स्तंभ होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये 2 गुणे 2 कोटि का आयु है, इसके कोटि और इसकी कोटि को बराबर कर देंगे। इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, ये इसे कैंसिल हो गया, तो 2 गुणे 3। अब जो हमें आयु प्राप्त होगा हम जान जाते हैं कि उसमें 2 पंक्तियाँ होंगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, यानी कि इस रूप का, इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं ये। ठीक है, तो इस रूप का हमें प्राप्त होगा, तो हम चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पहली पंक्ति ले लेते हैं और पहला स्तंभ लेते हैं, इसको इसके साथ गुणा करते हैं, एक A11 को A11 के साथ, तो होगा 1। अब इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4। तो अब हमें ये पहला अवयव प्राप्त हुआ। अब हम इस दूसरे स्तंभ से इसको गुणा करेंगे तो दूसरा प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं कि 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का ये 6 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, अभी तीसरा अवयव प्राप्त करने के लिए हमें इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2, ये तीसरा अवयव प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये पंक्ति लेते हैं और यही स्तंभ होंगे, इसमें इसको गुणा करेंगे तो 2 कम 2 2 तिहाई 6 ये 6, इसके साथ गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 धन का 9। फिर क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे इसको तो 3 दूनी 6 और 3 को गुणा करेंगे 1 के साथ तो 3 आएगा, धन का 3 ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब इसको जोड़ घटा लेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें -3 आ जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये हो जाएगा 9 4 13 और 6 3 9, ये हमें आयु प्राप्त हो, यही हमारा आंसर है। हमने कहा था कि इसमें इस रूप का प्राप्त होगा, यानी 2 पंक्ति होंगे और 3 स्तंभ। इसमें ये देखिए 2 पंक्तियां हैं ये। ठीक है, R1, ठीक है, इसको R1 और इसको R2 है। ठीक है, और इसमें
3 कॉलम हैं, ठीक है, C1 C2 और ये C3, ठीक है, ये कॉलम है पूरे, तो हमें प्राप्त हुई। अब ये सवाल हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको क्या है, ठीक है, देखिए 2 3 4, ध्यान से देखिएगा, 6, ठीक है। अब दिया हुआ दूसरा अवयव 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ये ठीक है। अब हम चेक करेंगे, कोटि पहले इसकी हम बराबर कर देंगे, देखेंगे कि किस रूप का अवयव हमें प्राप्त होगा। तो देखिए इसकी कोटि होगी हमारी 3 × 3 की, क्योंकि ये वर्ग अवयव बन रहा है, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, और इसमें भी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो ये इससे काट देंगे हम, पीछे वाली हद सदैव काटते हैं और आगे वाले को लिख लेते हैं। तो हमें क्या होगा, 3 × 3 का कोटि का जो अवयव बनेगा इस रूप का होगा। तो हम कहेंगे कि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे, तो उसी रूप का हम ये ले लेते हैं। अब ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, ठीक है, इसको इसके साथ गुणा करेंगे 2, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमें पहला अवयव प्राप्त हुआ। अब इस पंक्ति स्तंभ को लूँगे और यह पहली पंक्ति, तो हमें दूसरा स्तंभ अवयव प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो -6, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो धन 6, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 0। अब इसको इसके साथ गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 और 4 3 12 और 5 को 20, ये। अब इसमें क्या करेंगे, इस दूसरी पंक्ति लेते हैं और फिर एक एक करके हम गुणा करेंगे एक एक से, तो 3 1 कम 3 और 0 हो जाएगा ये, और 15 15, तो क्या हो जाएगा 3 + 0 + 15। अब ये अवयव प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम ये स्तंभ लेंगे, तो -9 और +8 और ये 0 हो जाएगा, 0, ये। अब हम क्या करेंगे, ये पंक्ति स्तंभ लेंगे ये अवयव प्राप्त करने के लिए, तो क्या करेंगे, 5 10 15 हो जाएगा हमारा, और 4 4 16 हो जाएगा ये, और 5 5 50 25 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब ये पंक्ति लेते हैं और ये फिर स्तंभ, तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 4 और 5 के 0 हो जाएगा, 6 3 18, तो 4 + 0 + 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 3 12, 5 2 10 और ये 0, ठीक है, इसके साथ गुणा होगा 0 हो जाएगा। अब ये स्तंभ लेते हैं, 5 को 20 और 5 को 20, 5 30, ठीक है, तो 20 + 20 + 30, ठीक, ये हमें अवयव प्राप्त हुआ। अब हम इसको जोड़ घटा लेते हैं, तो हमारा जगह 12 2 14 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा 20 30 30 10 40 2 42, ठीक है, ये। इसको जोड़ेंगे तो 15 3 18 आएगा, और ये हो जाएगा -1, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 15 2 30 1 31 और 31 25 कितने हो जाए, 31 10 41 41 10 51 51 और 5 56, ठीक है, ये हुए। और इसमें जोड़ेंगे 18 4 22, ये हो जाएगा -2, इसमें हो जाएगा 2 40 30 70, ये हमें प्राप्त हुआ अभी, ठीक है, गुणा करने पर। ये 3 × 3 कोटि का है, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं को इसका 5वां पार्ट देखते हैं। देखिए अब हमारा 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है, देखिए 2 1 3 2 -1 1, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है हमें 1 0 1 -1 2 1,
ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे, ठीक है। यदि हम इसे a बराबर इसको मान लेते हैं और इसको b बराबर मान लेते हैं तो हमारा ए बी क्या होगा, देखिए। अब हम चेक कर लेते हैं पहले कि किस रूप का हमें अवयव प्राप्त होगा, तभी तो हम लाइन खींचेंगे। तो देखिए इसकी पंक्ति जो है इस कोटि को बराबर करते हैं। इसमें हमारी होगी 3 गुणे 2 की कोटि और ये होगी हमारी 2 गुणे 3 की। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणे 3 की होगी। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा अवयव प्राप्त होगा वो उसमें 3 कोट स्तंभ होगी और 3 पंक्तियाँ होंगी। तो क्या करेंगे, देखिए पहला स्तंभ लेते हैं और पहली पंक्ति लेते हैं पहला अवयव का और दूसरे अवयव की पहला स्तंभ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए गुणा करेंगे। अब 2 का 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये पहला अवयव हमें प्राप्त हुआ। अब हम दूसरा अवयव प्राप्त करने के लिए दूसरा स्तंभ लेते हैं दूसरे अवयव का और पहले अवयव के पहली पंक्ति से गुणा कर देते हैं तो हमें दूसरा अवयव प्राप्त होगा। तो इसको इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें देखिए ये 2 कम 2 और 1, 2 + 1 ये प्राप्त हुआ हमें। अब हम क्या करते हैं, अब ये पंक्ति लेते हैं और ये फिर स्तंभ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 ये, ठीक है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 0 और प्लस का 4, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 + का 2, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 और ये इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 2 होगा, ठीक है। अब इसमें इसको साथ गुणा करेंगे 1 को -1 के साथ -1 और प्लस का 1 ये। अब इसको हम जोड़ घटा लेंगे, जो हमें प्राप्त होगा देखिए ये होगा 1, ये 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें माइनस का 2 होगा, इसमें 2 होगा और 0 होगा। ये हमें ए बी प्राप्त हुआ, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका जो है 6वां पार्ट देखिए, दिया हुआ है कि ए बराबर लिख लेते हैं इसको 3 - 1 -1 0 3 और ये 2, ठीक है। और बी बराबर इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गुणा ही करना है हमें। तो लिखा है देखिए 2 - 3 1 0 3 1 ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले कोटि इसकी बराबर कर लेते हैं। ये किसने को 2 गुणे 3 कोटि का अवयव है और ये 3 गुणे 2 कोटि का अवयव है। ये से कैंसिल हुआ, 2 गुणे 2। अब हम जानते हैं कि जब इसका गुणा करेंगे आपस में तो हमें 2 गुणे 2 कोटि का अवयव प्राप्त होगा, ठीक है, क्रम या कोटि, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, 2 लाइन ले लेते हैं। अब ये पहली पंक्ति लेते हैं और ये पहला स्तंभ लेते हैं, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 1 को -1 के साथ -1, 3 को इसके साथ 3 के 3 त्रिक 9 ये होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्तंभ लेते हैं। तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये धन का 3 हो जाएगा। सभी को हम गुणा करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा और पंक्ति लेते हैं और पहला स्तंभ। तो हम क्या हो गया, माइनस का ये 2 धन का 0 3 दूनी 6, ये क्या होगा, माइनस माइनस इसमें प्लस हो जाएगा 3 और ये 0 हो जाएगा और ये 2 ये। तो क्या करेंगे, हमारा जो प्राप्त होगा देखिए 9 छाप 15 और इसमें से 1 चला जाएगा 14, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 9 माइनस के 9 और प्लस का 3, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए माइनस का ये 6 ये प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर
तो क्या करेंगे हम, देखिए, और ये माइनस का 2 प्लस का 7 ये होगा 4, 3 2 5, ये हमें आगे प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 में क्या कहता है कि यदि a बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है, फिर b बराबर फिर आव्यूह दिया है और c बराबर फिर आव्यूह दिया हुआ है, तो कहता है लेकर आव्यूहों को योग का सहचर नियम सत्यापित कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सहचर नियम क्या होता है? योग का सहचर नियम, योग का सहचर्य नियम। देखिए कहता है, देखिए जैसे 3 इसमें आव्यूह दी हुई हैं, तो ए दी हुई है, एक बी दी हुई है और एक सी। तो हम योग का सहचर्य नियम इस पर लागू करेंगे कब? देखिए ए धन बी और धन का सी बराबर हम करेंगे ए धन बी प्लस सी। ये योग के सहचर्य नियम कहता है कि हम अगर इसको जोड़ लें, इनको दोनों को, फिर इसके साथ जोड़ें, तो जो प्राप्त हुआ, फिर इस दो राइट हैंड के लिए पहला ए का मान हम रखेंगे यहाँ पर, और फिर बी प्लस सी जोड़ेंगे आपस में, फिर इसके साथ जोड़ देंगे, और फिर जो प्राप्त हुआ इनके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या है लिख लेते हैं। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिखते हैं पहले ए का मान। देखिए क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ 1 0 2 -1, 1 0 2 -1 ये दिया हुआ है। फिर बी का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 3 7 4 8, 3 7 4 8 ये दिया हुआ है, ये एक ब्रैकेट में है। ठीक है, ये और प्लस का ये सी के स्थान पर क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 1 0 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। पहले हम इनको जोड़ेंगे, फिर इसको साथ जोड़ देंगे, तो क्या होगा हमारा प्राप्त होगा, इसके साथ जोड़ेंगे ये 4 और ये 7 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम इसको साथ इसको जोड़ देंगे, तो -1 1 0 0। तो हमें क्या प्राप्त होगा, आव्यूह जो होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो हमें प्राप्त होगा, देखिए ये हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में 1 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, 6 में 0 जुड़ेगा 6, 7 में 0 7। तो ये हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड हुआ ये। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड के लिए लिखते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या दिया हुआ है, पहले ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है 1 0 2 -1, ये प्लस, अब ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा। अब इसमें हम देखिए ये आव्यूह का चिन्ह है, आव्यूह का ये निशान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी के स्थान पे जो वैल्यू लिखी है उसे लिखेंगे 3 7 4 8, और प्लस का लिखेंगे सी के स्थान पर 1 1 0 0। ये अब इनको हम पहले जोड़ लेंगे और फिर इसके साथ जोड़ देंगे। अगर देखिए हमने लिखा 2, सॉरी ये 1 0 2 -1, और प्लस का हमने इसके साथ जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, घट जाएगी इसमें तो 1 हो जाएगा 8, ये 4 और ये 8 ये। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं आपस में, तो ये 2 1 ये 3 हुआ, और ये इसके साथ 0 जुड़ा तो ये 8 हो गया, 4 2 ये 6 हो गया, और इसमें से 8 से 1 चला जाएगा 7 हो गया। देखिए ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ये। ठीक है, तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू है, और हमने देखिए ये लेफ्ट हैंड से निकाली थी ये और ये राइट हैंड की, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं ये देखिए। तो क्या कहेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, अतः ए बी सी पर सहचर का योग नियम सत्यापित हुआ। सहचर का योग नियम
सत्यापित हुआ। ठीक है, ये तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लंबी हो गई। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।